नमस्कार दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने एक नया दांव चल दिया है। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने एक शर्त रख दी है और यह शर्त ऐसी है कि खुद अमित शाह को भागे भागे पटना पहुंचना पड़ रहा है, पटना में डेरा डालना पड़ रहा है। आखिर क्या है शर्त, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि बिहार में उठापटक गजब की चल रही है। चिराग नीतीश से नाराज हैं, नीतीश चिराग से नाराज हैं, जीतन राम मांझी भी गुस्सा है, उपेंद्र कुशवाहा भी मन महसूस कर रह गए हैं। लेकिन इस बीच जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 101 प्रत्याशी तय कर दिए। उपेंद्र कुशवाहा की भी सूची आ गई, जीतन राम मांझी की भी सूची आ गई। कुल मिलाकर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है। और अब आती है बात नीतीश कुमार की शर्त की। नीतीश कुमार ने संजय झा से कोई बात नहीं की, नीतीश कुमार ने ललन सिंह से कोई बात नहीं की, किसी से कोई बात नहीं। वो तमाम लोग जो सोच रहे थे कि नीतीश कुमार कुछ बीमार हैं, कुछ अस्वस्थ हैं, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपना दांव चल दिया और भारतीय जनता पार्टी के सामने ये शर्त रख दी है कि अब एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा उनको घोषित किया जाए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो नीतीश कुमार क्या करेंगे, यह बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार ने यह भी तय किया है कि अब जो कुछ भी होगा वो आफ्टर रिजल्ट होगा, यानी रिजल्ट के बाद नीतीश कुमार अपना दांव चलेंगे। और इसीलिए नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने यह शर्त रख दी है कि उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए। बीजेपी ने बड़ी चालाकी से बड़े भाई वाली भूमिका खत्म कर दी, ये पद ही खत्म कर दिया। लोकसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी थी और यह तय हुआ था कि विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका नीतीश कुमार की रहेगी। नीतीश कुमार ने कहा था कि 110 सीटों पर हम लड़ें और 105 सीटों पर बीजेपी लड़े। ये फॉर्मूला जब काम नहीं किया तो नीतीश कुमार 103 सीटें मांग रहे थे, 105 सीटों पर करीब नीतीश ने अपने प्रत्याशी तय भी कर लिए। लेकिन बीजेपी ने जो फॉर्मूला सेट किया उसमें बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ रहे हैं और चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई। पहले चिराग पासवान को 20 सीटें दी जानी थी। इन 9 सीटों को लेकर गजब की लड़ाई हुई। आप ये भी जानते हैं कि नीतीश ने चिराग के कोटे की 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं, जिसमें सोनबरसा की भी सीट है, जिसमें राजगीर की भी सीट है। जब बात राजगीर की सीट की आती है तो दोस्तों, जैसे महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का बारामती से जुड़ाव है, कुछ वैसा ही जुड़ाव नालंदा जिले की राजगीर सीट से नीतीश कुमार का होता है। लेकिन अब जब सारे प्रत्याशी फाइनल हो गए हैं, नीतीश कुमार ने भी बहुत से प्रत्याशियों के टिकट घोषित कर दिए हैं, कई के टिकट काट भी दिए हैं। बीजेपी में भी यह देखने को मिला कि बड़े पैमाने पर यादव नेताओं के टिकट काटे गए हैं। अब टिकट की तस्वीर तो साफ है, लेकिन नीतीश कुमार ये कह रहे हैं जब सब कुछ तय हो गया, सीटें बट गई, प्रत्याशी तय हो गए, सब सेट है, सब अपनी जगह पर है, उपेंद्र भी मान गए, मांझी भी मान गए, चिराग भी मान गए, तो अब क्या दिक्कत है? अब हमको एनडीए का मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया जाए, हमारे ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। जो बात भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब की बार एनडीए सरकार, नीतीश चाहते हैं कि उनका चेहरा बड़ा कर दिया जाए, कैनवास में उनका चेहरा बड़ा नजर आना चाहिए और बिहार के लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि अगर बिहार में एनडीए जीता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पर सकुचा रही है। इसी वजह से खुद अमित शाह पटना आ रहे हैं, वो यहां डेरा डालेंगे। कहा तो यह जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे कि कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे जमीन पर उतरना है, लेकिन असल बात यह है कि नीतीश कुमार की शर्त ने पटना से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में खलबली मचा दी है। नीतीश कुमार अड़ गए हैं कि उनके नाम की घोषणा की जाए, उनके नाम का ऐलान कर दिया जाए और ये पहले चरण का नामांकन खत्म होते होते कर दिया जाए ताकि जनता तक यह मैसेज क्लियर पहुंच सके। अब गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के चेहरे को एज अ सीएम प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ेगी? इस साल जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अक्टूबर के महीने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई दफा बिहार आ चुके हैं, दौरे कर चुके हैं, मंचों से भाषण दे चुके हैं, लेकिन कहीं भी उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बताते हुए यह ऐलान नहीं किया कि 2025 में अगर हमारी सरकार बनी, हमारे गठबंधन की सरकार बनी,
तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार यही ऐलान करवाना चाहते हैं और यही शर्त उन्होंने रख दी है। अब उनकी यह शर्त भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बन गई है। कैसे भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करेगी, ये उसके लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन गया है। तो दोस्तों देखते जाइए, नीतीश कुमार ने शर्त रख दी है और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जब किसी बात के लिए अड़ जाते हैं और वो पूरी नहीं होती है तो फिर नीतीश कुमार वो फैसला लेते हैं जो सियासत में भूचाल ला देता है। नीतीश कुमार को लेकर इन दिनों कई और भी खबरें चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है नीतीश कुमार की शर्त। अब इस शर्त पर सियासत कितनी गर्म होगी ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी पर मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और यह भी बताइएगा कि शर्त भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल कितनी बढ़ाने वाली है।